स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मसल्स के हवाले से या मस्कुलर टिश्यू के हवाले से। तो सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा मसल्स क्या हैं। सबसे पहले तो द स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट कैन अंडरगो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और होल ऑर्गन इज कॉल्ड मसल। मसल बेसिकली क्या होते हैं? ये स्पेशल टिश्यू होते हैं। इनमें स्पेशल सेल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और आपको पता है जब हमारे मसल्स या मसल्स के सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलती है? मूवमेंट मिलती है। यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ या अपने इवन कि अपनी पूरी बॉडी को मूव कर रहा हूँ। तो ये तमाम जो मूवमेंट होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? स्पेशल टिश्यू और स्पेशल सेल्स की वजह से होती हैं, जिनको हम जो है वो मसल टिश्यू या क्या कहते हैं? मसल सेल कहते हैं। अब देखिए मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं। एक तो मसल के फंक्शन होगा, ये हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। ये तो ऑब्वियस फंक्शन है कि ये किस चीज में हेल्प करते हैं? हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। होल्ड बॉडी पार्ट इन पोस्टरल पोजीशन। देखो जो आपकी जो पोस्टरल पोजीशन होती है, यानी आपका जो पोस्चर होता है, जब आप इस खड़े हुए होते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो, तो आपकी एक मखसूस पोस्टरल पोजीशन होती है। जब आप बैठते हो तो आपकी पोस्टरल पोजीशन क्या होती है? मखसूस होती है। तो क्या होता है, कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे एब्डोमिन के अंदर हमारे डीप मसल्स होते हैं, कुछ पेल्विक में हमारे मसल्स होते हैं। अब ये मसल्स क्या करते हैं? हमारी पोजीशन को या हमारी बॉडी पार्ट को बैलेंस रखने में या हमारी पोजीशन को बैलेंस रखने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारे जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड है, हमारा ब्लड जो मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड की मूवमेंट में और में भी जो है वो कौन से मसल्स मसल्स हेल्प करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं, या हमारा फूड जो मूव करता है हमारे गट के अंदर, तो उसमें भी कौन हेल्प करते हैं? स्मूथ मसल जो है वो हेल्प करते हैं। हीट प्रोडक्शन, जब बहुत सर्दियां होती हैं तो सर्दियों के अंदर आप शिवरिंग करते हो तो इसका मतलब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उससे क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। तो इसका मतलब मसल्स का एक फंक्शन क्या है कि हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ मसल्स देख लेते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मसल्स होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के मसल होते हैं: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मूथ मसल्स की। दे आर फाउंड इन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी ट्रैक एंड ब्लड वेसल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ये मौजूद होते हैं। तो देखो स्मूथ मसल जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, मतलब ये हमारा एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई। तो इन तमाम की जो वॉल होती है, इन तमाम की वॉल में जो है वो क्या मौजूद होते हैं? स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपका रिप्रोडक्टिव जो या यूरिनरी ट्रैक जो होता है, मतलब ये हमारा जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब ये जो फीमेल की जो ओवरीज हैं, ओवरी के अंदर ये जो ओविडक्ट हैं, ओविडक्ट में यूट्रस हैं, ये सारे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। या मेल की जो टेस्टिस होती हैं वहां पर भी क्या है? ये स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं उन ट्रैक में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और यहाँ पर भी जो है वो क्या होती है? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ट्रैक होता है उसमें भी जो है वो स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो खून की नालियां हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं? उनमें भी स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल सेल आर स्पिंडल शेप, यानी मिसाल के तौर पे ये मेरे स्टमक के अंदर ये स्मूथ मसल्स हैं। अब अगर मैं एक स्मूथ मसल निकाल लेता हूँ, एक स्मूथ मसल का सेल निकाल लेता हूँ ऐसे, ये मैंने एक स्मूथ मसल का सेल निकाल लिया, तो कहता है ये जो स्मूथ मसल का सेल है ये किस शेप का है? तो आप देखें ये स्मूथ मसल का सेल है और ये आपको नजर आ रहा है ये स्पिंडल शेप का है। स्पिंडल शेप का मतलब दोनों साइड से कॉनिकल, दोनों साइड से पॉइंटेड है। तो ये कैसा है? ये स्पिंडल शेप का होता है, विथ सिंगल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ सेल। और इसमें क्या होता है? इसके जो स्मूथ मसल है और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है स्मूथ मसल का सेल, मतलब इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। और ये सिंगल न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है? एट द सेंटर ऑफ सेल, सेल के बिल्कुल सेंटर में। ये रेड कलर का जो मैंने शो किया है, ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद कहता है मायोफ्लेमेट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू सार्कोमेयर। देखो क्या होता है मायोफ्लेमेट्स, बेसिकली क्या कह रहे हैं? मसल्स के अंदर कुछ
जब मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स हो गए या हमारे स्मूथ मसल हो गए या कार्डियक मसल्स हो गए, तो उन मसल्स के अगर आप अंदर देखोगे तो उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मायोफ्लेमेट। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मायोफ्लेमेट कहते हैं। मसल्स के अंदर कुछ प्रोटीन के जो है वो फाइबर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मायोफ्लेमेट जो है वो कह रहे हैं। अब अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, किसकी बात करें, जो हमारे स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल। तो देखो स्केलेटल मसल्स के अंदर इस किस्म के मायोफ्लेमेंट होते हैं, और वो मायोफिलेमेंट छोटे छोटे कंट्रक्टाइल यूनिट में डिवाइडेड होते हैं, और इन कंट्रक्टाइल यूनिट को हम कहते हैं सार्कोमेयर। देखो जैसे ये एक सार्कोमेयर है, ये दूसरा सार्कोमेयर है। ये सार्कोमेयर आपको कहाँ नजर आएंगे, स्केलेटल मसल्स के अंदर इस तरीके से अरेंज हुए हुए नजर आएंगे। तभी स्केलेटल मसल में आपको स्ट्रिप भी पड़े हुए नजर आते हैं, ऐसे बैंड पड़े हुए नजर आते हैं। वो बैंड क्यों पड़े हुए नजर आते हैं स्केलेटल मसल में, वो इन सार्कोमेयर की वजह से जो है ये लाइट और डार्क बैंड नजर आते हैं। कौन से मसल में, स्केलेटल मसल में। लेकिन जो ये स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल के जो मायोफ्रेमेंट हैं आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू सार्कोमेयर। मतलब इनके पास मायोफिलेमेंट होते तो हैं, ये प्रोटीन के फाइबर इनके पास होते तो हैं, लेकिन वो किस में ऑर्गेनाइज नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनाइज होकर वो इस तरह का सार्कोमेयर नहीं बनाते। देखो ये क्या है, ये ऐसा एक सार्कोमेयर है, तो वो इस तरह का कोई सार्कोमेयर ऑर्गेनाइज होकर नहीं बनाते। कंसिक्वेंटली उसमें स्मूथ मसल्स डज नॉट हैव स्ट्रिप अपीयरेंस। तो यही वजह है कि स्मूथ मसल्स की स्ट्रिप्स अपीयरेंस नहीं होती, मतलब उस पे ऐसे पट्टियां नहीं पड़ी होती। ऐसे पट्टियां आपको स्केलेटल मसल्स पर और कार्डियक मसल्स पर आपको ऐसे पट्टियां पड़ी हुई नजर आएंगी, लेकिन इस पर आपको ऐसी कोई पट्टियां पड़ी हुई नजर नहीं आ रही। तभी तो हम इसको स्मूथ मसल्स कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्ट्रिप नहीं होती। और ये किसके रिजल्ट में स्ट्रिप नहीं होती, क्योंकि इनके मायोफ्लेमेट जो है वो सार्कोमेयर में ऑर्गेनाइज नहीं होते। सार्कोमेयर में ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो इस वजह से इन पर लाइट और डार्क बैंड या स्ट्रिप्स मौजूद नहीं होते। स्मूथ मसल्स हैव नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इंटरमीडिएट फ्लेमेट। देखो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन स्लो होती है, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स की वजह के मुकाबले में अगर आप उनसे कंपेयर करें, तो इसकी कॉन्ट्रेक्शन स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इंटरमीडिएट फ्लेमेट भी होते हैं। आपको पता होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट आपने पढ़े होंगे, जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था, तो साइटोस्केलेटन में तीन तरह के साइटोस्केलेटन पढ़े थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्लो होती है। दे आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है नॉट इन अवर विश और अवर विल, यानी स्मूथ मसल्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो मूव नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी ब्लड वेसल्स को मूव करो, तो आप नहीं मूव कर सकते। मैं आपसे कहूं कि आप अपने यूरिनरी ब्लैडर की मूवमेंट खुद कंट्रोल करो, तो आप मूव नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो मसल्स जो है वो इनवॉलेंटरी, आपकी विल के मुताबिक आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप स्केलेटल मसल्स को मूव करने के लिए कहूं, तो आप आराम से स्केलेटल मसल्स को अपने मूव कर सकते हो, अपने बाइसेप और ट्राइसेप को आप मूव कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, वो आपका स्केलेटल मसल है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ये आपका ये एसोफेगस है, इसको मूव करके दिखाएं, स्टमक को मूव करें, स्टमक के मसल्स को मूव करें, इंटेस्टाइन के मसल्स को मूव करें, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होते हैं, ये इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी आपके विल में जो है वो इनका एक्शन या फंक्शन नहीं होता। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड, अब ये क्या होते हैं, स्मूथ मसल हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमारे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मूथ मसल्स हैं, हमारे जो है क्या कहते हैं यूरिनरी ट्रैक के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्मूथ मसल्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, हमारी स्किन के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, हमारे ब्रेन में स्मूथ मसल्स हैं। तो इट मींस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड आर मोर वेरिएबल इन फंक्शन, और इनके बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो स्मूथ मसल है उनका फंक्शन डिफरेंट है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर स्मूथ मसल्स हैं उनके फंक्शन डिफरेंट हैं, हमारी स्किन के अंदर कुछ स्मूथ मसल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो मूवमेंट के अलावा भी इनके बहुत सारे क्या हैं, फंक्शन हैं। तो ये हमने स्मूथ मसल्स की बात की। तो चलें अब आ जाते हैं कौन से मसल्स की तरफ, कार्डियक मसल्स की तरफ। जैसे नाम से ही जाहिर है, दे आर फाउंड इन
ओनली इन हार्ट, यानी कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में होते हैं। स्मूथ मसल की तो बहुत ज्यादा डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में होते हैं, बट कार्डियक मसल्स आर ओनली फाउंड इन आवर हार्ट। हमारा जो हार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बेसिकली कार्डियक मसल्स होते हैं। दे अगर मैं अपने हार्ट में से कुछ मसल निकालूं, हार्ट के अगर आप में कुछ मसल्स निकाल कर देखें तो आपको हार्ट के मसल्स कुछ ऐसे नजर आएंगे। तो कार्डियक मसल्स दे दे ब्रांच एक्सटेंसिवली, मतलब इन मसल्स के अंदर ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। आप अगर इनके मसल्स देखें तो मसल्स में क्या निकली हुई हैं, ये ब्रांचेस। स्मूथ मसल्स में इस तरह से ब्रांचेस नहीं थी। और इसी तरीके से स्केलेटल मसल्स में भी आपको ये नजर नहीं आएंगी। ये नजर किस में आती हैं, ये नजर आती हैं कार्डियक मसल एक्सटेंसिवली क्या होता है, ब्रांच होता है। इसके अलावा कहता है कि जो कार्डियक मसल्स हैं बेसिकली ये भी क्या होते हैं, ये भी स्ट्रेटेड होते हैं। मतलब इन पर भी जो है वो ऐसे पट्टियां पड़ी हुई होती हैं, बैंड पड़े हुए होते हैं। और आपको पता है ये बैंड किसकी वजह से बनते हैं, सार्कोमेयर्स की वजह से ये बैंड बनते हैं। बट ईच सेल कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर जो है वो कार्डियक मसल्स के अंदर भी एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। जबकि स्केलेटल मसल्स में बहुत ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। इसमें भी जो है वो स्मूथ मसल्स की तरह एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, और वो भी कहाँ लोकेटेड होता है, नियर द सेंटर। अच्छा, इसके अलावा कहता है एडजेसेंट सेल आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ब्रांचिंग फाइबर बाय स्पेशलाइज्ड सेल टू सेल अटैचमेंट कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है। देखो मिसाल के तौर पे ये एक मसल है, ये कार्डियक मसल, चलो हम कह देते हैं ये कार्डियक मसल का सेल है। अब ये सेल है तो इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस भी होगा। ये कार्डियक मसल का सेल है, और ये दूसरा कार्डियक मसल का सेल है। इट इज अनदर कार्डियक मसल सेल। अब कहता है कि एडजेसेंट सेल आर ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम ब्रांचिंग फाइबर्स। अब कहता है कि ये जो एडजेसेंट मसल्स हैं, ये एक दूसरे से करीब करीब जो मसल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं। यहाँ पर इसको मैं येलो से शो करता हूँ, इसकी जो ज्वाइनिंग है, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, यहाँ से ज्वाइन होते हैं। ब्रांचिंग यहाँ पर फाइबर्स होते हैं जिनके जरिए क्या होते हैं, ये ज्वाइन होते हैं बाय स्पेशलाइज सेल टू सेल अटैचमेंट। यानी अब इसकी इस सेल की इस सेल के साथ क्या हो गई, अटैचमेंट हो गई। और जिस जगह पर ये अटैचमेंट हुई है इस जगह को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। आप देखें ये सेल जो आपस में एंड टू एंड जो ज्वाइन हुए हुए हैं, यहाँ पर जो इनके दरमियान में जो ज्वाइनिंग में ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो इसने ज्वाइन किया है इन दोनों को, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अब देखो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो गैप्स, यानी जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, मिसाल के तौर पे ये, इसको अगर इस तरह शो करें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो जो ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, इस इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में जो है कुछ क्या होते हैं, ऐसे कुछ गैप्स होते हैं। बीच में क्या होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क के गैप होते हैं। इन गैप का फायदा क्या होता है, इन गैप का फायदा ये होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क है वो गैप लाइक जंक्शन, गैप लाइक जो है इनमें क्या होते हैं, ये जंक्शंस होते हैं, गैप लाइक जंक्शंस है। डेट अलो एक्शन पोटेंशियल टू पास फ्रॉम सेल टू सेल। आपको पता है हमारा हार्ट जो कंट्रैक्ट होता है तो उसको जो साइनो ऑरिकुलर जो नोड होती है, ऐसे नोड, वहां से जो पोटेंशियल जाता है, जो करंट जनरेट होता है मसल्स के अंदर, फिर वो करंट एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। वो जो मसल्स के उसके जो कार्डियक मसल्स में, हमारे नॉर्मल जो मसल्स के अंदर जो जो हमारे करंट जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्शन
पोटेंशियल। अब वो एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफर होता है, एक्शन पोटेंशियल जैसे हार्ट के एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफर होगा, वो किसके जरिए होगा? इन गैप लाइक जंक्शन के जरिए होगा। तो ये हमने बात की किसके किसके लिए? स्केलेटल मसल्स के हवाले से जो है हमने बात की। और हमारे स्केलेटल मसल्स ऐसे भी जो है ब्रांच होते हैं, ऐसे ज्वाइन होते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है, जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं तो हार्ट कंटिन्यू हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो उसके मसल्स को आपस में बाइंड करने के लिए क्या होता है, ये इनके दरमियान में क्या होता है, इनके दरमियान में जो है ये जंक्शन जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, या एक दूसरे से ये क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एक और अटैचमेंट का इनका फायदा ये है कि मसल जब हमारे कंटिन्यू कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो अगर किसी मसल्स को एनर्जी ना हो तो दूसरे मसल से फौरन एनर्जी उस तक पहुंच जाए। तो इसी वजह से ये एक दूसरे से क्या होते हैं, हार्ट के मसल जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप है मसल की, वो है स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स अटैच टू बोन। हम इसको स्केलेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मसल किसके साथ अटैच होते हैं? हमारी बोन्स के साथ। अब देखो मिसाल के तौर पे ये हमारी बोन्स हैं, ये हमारा फोरलिम यानी हाथ की बोन्स हैं। तो हमारी इन बोन्स के साथ हमारे जो है वो क्या अटैच होते हैं? मसल्स। मिसाल के तौर पे इस तरह से ये बाइसेप मसल्स अटैच होते हैं, ट्राइसेप मसल इन स्केलेटल के साथ क्या होते हैं, ये हड्डियों के साथ जो है ये मसल्स अटैच होते हैं। तो ये जो हड्डियों के साथ जो बोन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, इनको हम कहते हैं, इनको हम कहेंगे स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये हमारे स्केलेटन के साथ क्या है, अटैच हैं, तभी इनको हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटल मसल्स कह रहे हैं। दे आर सिलेंड्रिकल और स्पिंडल इन शेप। यानी इसमें से मैं स्केलेटल मसल अगर निकालूंगा तो स्केलेटल मसल की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ज्यादातर सिलेंड्रिकल ही होती है, और स्पिंडल शेप के भी ये हो सकते हैं। मैनी न्यूक्लियाई पर सेल, और इनके एक सेल में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होगा, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जबकि हम कार्डियक और स्मूथ मसल्स में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। रेगुलर स्ट्रिप्स, यानी इनके ऊपर लाइट और डार्क बैंड पड़े हुए होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से इनके ऊपर ये लाइट और डार्क बैंड आते हैं, लेकिन अभी इतना मैंने आपको बताया था, सार्कोमेयर की वजह से होते हैं। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन पर इस तरीके से स्ट्रिप्स जो है वो पड़ी होती हैं, इन पर स्ट्रिप्स पड़ी हुई होती हैं, इसी वजह से इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन पे स्ट्रिप पड़ी हुई होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये बॉडी की मूवमेंट में तो हेल्प करते हैं, और बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये एक्शन में होते हैं वॉलेंट्री, वॉलेंट्री इन एक्शन। वॉलेंट्री इन एक्शन का मतलब ये है कि हम इनको अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो अपने हाथ को हिलाऊं, तो मेरा, जब मैं अपने आर्म को बेंड करूं, तो मेरा बाइसेप जो है वो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइसेप रिलैक्स, बाज दफा ट्राई, फिर जब स्ट्रेट करता हूं तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइसेप रिलैक्स होता है। तो मतलब इन मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। इस वजह से ये वॉलेंट्री इन एक्शन है, और इसी वजह से इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स के दरमियान में। अब इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले स्मूथ मसल्स की अपीयरेंस। तो अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल जो होते हैं वो अनस्ट्राइटेड होते हैं, मतलब इन पे कोई पट्टियां या बैंड नहीं पड़े हुए होते हैं। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो इन पर भी स्ट्राइएशन पड़ी हुई होती है, लेकिन क्या होती हैं, वो इरेगुलर होती हैं, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, रैंडमली इनके ऊपर स्ट्राइएशन मौजूद होती हैं। जबकि अगर हम स्केलेटन मसल्स की बात करें तो एक बाकायदा रेगुलर पैटर्न में वन बाय वन जो है इन पे ऐसी स्ट्राइएशन आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। तो इसकी अगर हम बात करें अपीयरेंस की, तो आपको स्कूल स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिप नजर आएगा, इनमें अनस्ट्रिप है, यानी इस पे स्ट्रिप पड़ी हुई नहीं होती। इस पर स्ट्रिप पड़ी हुई होती है, लेकिन रेगुलर मैनर में नहीं होती हैं, और इस पर स्ट्रिप बाकायदा रेगुलर स्ट्रिप जो है वो मौजूद होती है। सेल की शेप देखें तो इसकी स्पिंडल शेप होती है, इसकी ब्रांच होती है, ये एक स्पिंडल शेप का होगा। इसकी क्या होगी शेप, इस मसल की शेप ब्रांच होगी। और इसकी मसल की जो शेप होती है, स्केलेटल मसल्स की स्पिंडल शेप भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, तो स्मूथ मसल्स में एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ही होगा, और इसका कार्डियक मसल में भी एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा। जबकि स्केलेटल मसल्स में एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, स्केलेटल मसल स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कार्डियक मसल इंटरमीडिएट हैं।
जबकि स्मूथ मसल स्लो भी हो सकते हैं और रैपिड भी हो सकते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन दोनों होती है। बाज़ दफ़ा बहुत स्लो स्लो भी आप अपने मसल्स को मूव करते हो, और बाज़ दफ़ा बहुत फास्ट भी, रैपिड भी अपने मसल्स को मूव कर सकते हो। अगर अपने हाथ को जो है वो स्लो मूव कर रहे हो तो मूवमेंट स्लो है, अगर बहुत फास्ट मूव कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, वो उसकी आपके स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट रैपिड हो जाएगी। कंट्रैक्शन काज़्ड बाय, इसकी कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। और कार्डियक मसल जो होता है इनका स्पॉन्टेनियस है। आपको पता है कि कार्डियक मसल्स के अंदर साइनो ऑरिकुलर नोड लगी हुई होती है, जहाँ से करंट जनरेट होता है, और स्पॉन्टेनियस इसकी मूवमेंट होती है, ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स की। जबकि स्केलेटल मसल्स कोई भी मूवमेंट को भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन इसको जो होगा, स्केलेटल मसल्स को इनवॉलेंट्री वाला हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और स्मूथ मसल्स को जो है वॉलेंट्री। फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे आपका जो अ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एसोफेगस, हमारा स्टमक, ये क्या है? ये होलो ऑर्गन है। हमारी ब्लड वेसल्स क्या है? ये भी होलो ऑर्गन है। हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर यूरिटर जो है, या यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये भी क्या है? ये होलो ऑर्गन है। अक्सर हम जो होलो होलो ऑर्गन होते हैं उनके लिए विस्ट्रल ऑर्गन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। होलो ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? विस्ट्रल ऑर्गन। तो विस्ट्रल ऑर्गन के अंदर जो मूवमेंट होती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड मूव कर रहा है, इसमें ब्लड मूव कर रहा है, इसमें यूरिन मूव कर रहा है, तो इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स का काम क्या होता है? ये हार्ट में होते हैं, और हार्ट के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड को पंप करने में हेल्प करते हैं, तो ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। स्केलेटन मसल्स हमारे स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करता है। अगर वॉलेंट्री कंट्रोल की बात करें तो यूजुअली नॉन कंट्रोल, यानी स्मूथ मसल्स का वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, ये हमारी विल में नहीं होता। और कार्डियक मसल हमारे हार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे हार्ट के मसल्स भी हमारी विल के मुताबिक कंट्रोल नहीं होते। यानी अगर आप बैठे हुए हो और आप चाहो कि आपका हार्ट तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, और आपका हार्ट अगर तेज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप चाहो उसको स्लो करो, तो आपकी विल के मुताबिक नहीं है। लेकिन स्केलेटल मसल्स आपकी विल के मुताबिक है। आप चाहो तो तेज भागो, आप चाहो तो रुक जाओ, आप चाहो तो ये मतलब सारे के सारे तमाम के तमाम क्या है? आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं। कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो स्केलेटल मसल्स को डिटेल से पढ़ेंगे।